हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो क्या करना है, हमें पहले सोल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था एक्सरसाइज 3.3 का, हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीखा था। तो एक्स वाई की वैल्यू हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। ठीक है, तो उस एक्स वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस एक्स की जगह और इस वाई की जगह, और हमारे पास एम की वैल्यू फिर आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, उन्होंने कहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस आर, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो क्या करते थे हम, पिछली वीडियोज़ में भी किया था कि सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम ले लेंगे। तो मैंने चूज़ किया फर्स्ट को फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने ये देखिए ये लिखा है। ठीक है, 2x + 3y = 11 ले लिया। अब यहाँ से हम एक वेरिएबल चूज़ करेंगे x या y। मैंने x को चूज़ किया है, 2x हमने इधर रखा 3y उधर ले गए। ठीक है, अब यहाँ 2x है, 2x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x = क्या आ गया, 11 - 3y/2। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, ये वाली। अब क्योंकि हमने फर्स्ट से ये ली थी, है ना, फर्स्ट से ली थी। ठीक है, फ्रॉम 1 फर्स्ट से हमने ली थी और हम पुट किस में करेंगे, फर्स्ट से आई है ना वैल्यू, तो पुट करेंगे सेकंड में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, सेकेंड इक्वेशन में अब हम पुट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। x की वैल्यू ये वाली जो निकली यहाँ पुट करेंगे। सेकंड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा 2x - 4y = -24। x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या है, 11 - 3y/2। x की जगह पुट कर दी। ठीक है, 2 तो यहाँ 2 का 2 ऐसे ही है ये वाला। उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस, तो ये -4y = -24। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। देखिए ये 2 ऊपर ये नीचे है ना, ये कट सकता है, कट गया ये, और हमारे पास रहेगा 11 - 3y - 4y = -24। -3y - 4y कितना आ गया, 11, तो 11 लिख दिया। और ये हमारे पास आ गया -3y - 4y -7y = -24। सो ये हमने y निकालना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, इस 7y को मैं उधर ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, सो 11 = -24 + 7y। जो चीज़ हमने निकालनी है वो हमें पॉजिटिव की चाहिए, तो y हमें पॉजिटिव का चाहिए, y निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो पॉजिटिव का चाहिए, इसलिए मैं 7y को, -7y था ना, तो उसको उधर ले गया, तो ये हो गया +7y। चलिए अब ये 24 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया 11 + 24 = 7y। ये कितना आ गया हमारे पास, 35 = 7y, और 35/7 ये आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 × 5 = 35, सो y = आ गया 5। तो ये जो y हमारे पास 5 आ गया, इसको अब हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। ठीक है, आप चाहो तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो। हमारे पास एक ये है, एक ये है, और ये, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, सो इसमें भी पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। और इन जनरल फॉर्म हमारे पास यहाँ आ रही है x = 11 - 3y/2। ठीक है, तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो पुट y = 5 इन 3 में पुट कर रहे हैं। चलो ठीक है, सो x = 11 - 3y/2। सो x = 11 - 3y, y क्या है, 5/2। x = 11 - 15/2। x = how much, -4/2, 2 2 = 4, सो x = -2। सो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। सो ये दो वैल्यूज आ गई। उन्होंने हमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ओके, सो कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करें, x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर, तो आपको m मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ करें। तो चलिए अभी यहाँ पर हम निकालते हैं m की वैल्यू। ओके, सो ये क्या आ जाएगी, देखिए हमारे पास गिवन है ये y =
mx प्लस 3, सो x की वैल्यू मेरे पास आई थी -2 और y आया 5, x की जगह मैं पुट करूँगा -2, ओके, y क्या आ गया है 5, m एज इट इज़ m प्लस 3, सो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, सो 3m हमें निकालना है, ओके। सो क्या करेंगे, चलो 3 उधर ले जाते हैं पहले हमारे पास, ओके। 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m, सो 2 ओवर या -2 उधर ही ले जाएं, सो ये आ गया 2 2 कैंसिल, हमारे पास एंड में क्या आ गया, m की वैल्यू क्या आ रही है 2 ओवर -2, सो ये -1 आ गया, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, m की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आई थी -2 और y की वैल्यू आई थी 5, ठीक है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या करना है, सबसे पहले x यहाँ से और यहाँ से दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, हमने पिछली वीडियोस में भी डिटेल में कर लिया है कैसे निकालना है एक्स वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सो इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई -2, दोनों वैल्यूज़ को पकड़ा और यहाँ पर पुट कर दिया। क्यों किया, उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस, ओके। तो ये उन्होंने गिवन दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, बताइए m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये उन्होंने गिवन दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो m की वैल्यू क्या होगी, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें बनानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो हमें ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इनको देखकर पढ़कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। पेयर मीन्स दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी है हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं उनका अगर हम डिफरेंस करें तो 26 आता है। अब मान लीजिए लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर हैं, वो कौन कौन से हैं, x और y हैं, और x जो है वो y से बड़ा है, ये भी साथ में मान लेना हमने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो क्या फर्स्ट कंडीशन आ गई बाय द गिवन कंडीशन कि x माइनस वाई क्या है 26, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आ गई। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है। अब बड़ा कौन सा है, x, इसीलिए लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। प्लस का 26 है ना, पहले बड़ा माइनस छोटा, तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, 26 आ गया। अब यहाँ फिर बड़ा x रखा, ठीक है, जो बड़ा है वो 3 गुना है छोटे से, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, जो बड़ा है वो 3 गुना है छोटे से, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस सेकंड इक्वेशन में जो हमारी x की वैल्यू आई है x इक्वल टू 3y, उसको पुट करेंगे फर्स्ट में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्या, ये x माइनस वाई इक्वल टू 26, यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3y, यहाँ पर 3y, ओके, माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई, दिस इज 2y इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 ओवर 2, दैट इज 2 13 are 26, तो y इज इक्वल टू 13। सो y जो आया वो क्या आया, y आया 13, ओके। सो अब क्या करेंगे, y तो 13 आ गया हमारे पास, तो अब हम करेंगे इस y को कहीं भी पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो हमें सेकंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, छोटा सा ये x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं। सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन 2 में करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3y, सो यहाँ y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मैं क्या आई थी 13, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, x कितना आ गया, ठीक है, इसको 13 आई थी, यहाँ y की जगह हमने पुट कर दिया, 13 3 ज़ा
39, 13 3 ज़ा 39, ठीक है। सो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। सो इस तरह से हमने x और y दोनों वैल्यूज़ को निकाल दिया जो उन्होंने कहा था, ठीक है, कि निकालो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 गिवन दिया था एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। जो एक नंबर है, जैसे x हमने माना, वो y से 3 गुना है। फाइंड देम, उनको निकालो, हमें दोनों नंबर को निकालना था, ठीक है। सो हमने निकाल दिया, एक आया x 39 और y आया 13। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। हमें ये प्रॉब्लम दी है उन्होंने, इस प्रॉब्लम को पढ़ के हमने क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर हमने सॉल्व भी करना है इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ये प्रॉब्लम, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम, अगर मान लीजिए एक एंगल x है और दूसरा y, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उनका जोड़ने के बाद जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनको हम जोड़ें तो 180 डिग्री उनका सम आए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सबसे पहले उन्होंने टू सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो हम सप्लीमेंट्री टू एंगल ले लेंगे। लेट अस कंसीडर द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। मान लीजिए मैंने दो एंगल लिए, एक लिया एक्स और एक लिया वाई, और दोनों में से बड़ा कौन सा है, एक्स बड़ा है वाई से, ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब बाय द गिवन कंडीशन उन्होंने बोला है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जोड़ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं। ये हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। साथ में उन्होंने बोला क्या है, देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। अब जो बड़ा है दोनों में से, दो है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। जो बड़ा है, बड़ा कौन सा माना हमने, x, तो जो बड़ा है x वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड्स। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, जो बड़ा है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल जो हमने लिए हैं, ठीक है, वो दोनों एंगल में से जो बड़ा है वो ज़्यादा है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, हाँ 18 डिग्री, ओके। क्या है कि ये ज़्यादा है, कितना, 18 डिग्री ज़्यादा है, जो बड़ा है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने लिखा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, बड़ा है जो वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हो गई ये दोनों कंडीशन। अब क्या करना है, हमने बड़ा और छोटा दोनों एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम, इस ये जो सेकंड इक्वेशन आई, इसको यहाँ से x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, ये है ना, इन 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन आई ये कि दोनों जो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं और दोनों का सम आ गया 180 डिग्री, यहाँ से आई थी, ठीक है। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y प्लस 18 कर दो, y प्लस 18 कर दी। अब ये y एज इट इज़ ये पड़ा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो y प्लस वाई 2y, 18 एज इट इज़ यहीं पड़ा। सो ये 18 उधर चला गया तो हमारे पास क्या आएगा, 162 माइनस करके आ जाएगा ये 162 आ गया, माइनस करके 18 उधर चला गया, माइनस का हो गया 180 माइनस 18 162, और y जो आ गया ये कितना आ गया, 2 8 16 2 1 2। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, ओके। सो y एंगल हमारे पास आ गया 81 डिग्री। अब इसको हम कहाँ पुट करें, पुट इनटू y इज इक्वल टू 81 डिग्री, इसको पुट कर दो 2 में,
यहाँ पर 2 इक्वेशन में यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं y की जगह 81, तो ये क्या आ गया 81 प्लस 18 99 डिग्री आ गया हमारे पास x का एंगल। ओके, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।